नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सरकारी स्टॉक्स में तेजी आ रही है, वहीं पूरा बाजार सुस्ती के मूड में है। कुछ करने का दिल नहीं कर रहा मार्केट्स का। ये मैंने आज पहली वीडियो में ही डिस्कस किया था कि मार्केट पे आप कोई व्यू बनाना ही मत। मार्केट पे व्यू बनेगा कॉन्ट्रा, और कॉन्ट्रा व्यू बनेगा जब बाजार एक तरफ पहुंचेगा। 22,200 सपोर्ट है, 22,500 रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों की वैल्यू मेरी नज़र में ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। सपोर्ट ये नहीं है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो बाजार एक रेंज में खड़ा है 22,400, और ऊपर 420 चला जाता है, नीचे 380 आ जाता है। इससे ज़्यादा मार्केट कुछ कर नहीं रहा है आज निफ्टी पे। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है, तो हो सकता है पोर्टफोलियो लाल निशान में हो, ये भी एक सच्चाई है। आखिरी का 1.5 घंटा बचा हुआ है अभी मार्केट में। हो सकता है 3 बजे के करीब आपको एक आध तरफ का मूव एक आध देखने को मिल जाए, और वापस एट द एंड वहीं कहीं बाजार बंद हो जाएगा जहां पे अभी आपका ट्रेड कर रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है। अभी यहां पे स्टॉक्स की बात करूं तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि गवर्नमेंट पीएसयूज आज भी आपके लिए एक्शन में आ रहे हैं। अब पीएसयूज की बात करी जाए तो सबसे पहले तो निफ्टी का टॉप गेनर आपका एनटीपीसी। इस स्टॉक में देखिए 355 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है, और बढ़िया तेजी में है। आज फिर एक बार इसने लाइफ हाई लगा दिया है। फ्रेश राउंड ऑफ तेजी स्टार्ट हुई है, तो शेयर होल्डर्स के लिए तो काफी पॉजिटिव न्यूज है। आप डेफिनेटली इसको होल्ड ही कीजिए, वही बेटर ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि लीड कर रहा है तेजी को, और क्या चाहिए। तो सरकारी में पहला नाम तो एनटीपीसी का ही है। निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स की बात करूं तो अगेन आपके लिए एक और सरकारी कंपनी है जिसका नाम है बीपीसीएल, 2.5% ऊपर। अगेन ओएनजीसी 2.5% ऊपर। तो निफ्टी में आपने देखा टॉप गेनर्स की लिस्ट में कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं सरकारी कंपनीज। आगे बात करूं तो कोल इंडिया भी निफ्टी से बहुत ही शानदार प्रदर्शन में दिख रहा है आपको, जो 1.5-2% के करीब तेजी में दिख रहा है। अब अगर टॉप गेनर्स की बात चल रही है और सरकारी कंपनीज की बात चल रही है, तो आप भेल को कैसे इग्नोर करेंगे। भेल आज मार्केट में टॉप गेनर की लिस्ट में सबसे टॉप लिस्ट पे बैठा हुआ है, जहां पे 13-14% की तेजी है, और स्टॉक अपने उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है दिन के दौरान के 52 वीक हाई के। तो मतलब एक अलग ही लय चल रही है इस स्टॉक में भी, एक अलग ही मोमेंटम में चल रहा है ये स्टॉक। तो भेल भी आपके लिए शानदार तेजी में है। ऑयल से रिलेटेड कंपनियां ओआईएल, ऑयल इंडिया, देखिए आप क्या शानदार मूव दिया है इस स्टॉक ने आपके लिए, फिर से लाइफ हाई लगा दिया है। वॉल्यूम्स देखो आप, 1.3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए, 6-7% ये भी ऊपर निकल गया। तो ये सरकारी कंपनी है जो आपके लिए तूफानी रफ्तार से भागते हुए दिख रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि कहां पे खरीदारी की जा सकती है। ये सब तो ठीक है, मार्केट की अपडेट आपने शेयर कर दी, लेकिन कुछ फायदे की बात करो तो उससे पहले मैं एक अपडेट देना चाहता हूं। फ्राइडे को मैंने अपने चैनल पे आप सभी के साथ 2 स्टॉक्स डिस्कस करे थे खरीदारी के लिए प्रॉपर। उनमें एक नाम था एसबीएफसी फाइनेंस का। करंट मार्केट प्राइस उस समय फ्राइडे, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन ही बोलूंगा, आज मंडे है, फ्राइडे लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। सैटरडे को तो वो 1-1.5 घंटे का ट्रेड हुआ, तो उसको क्या ही बात करनी। तो उस समय स्टॉक का भाव 83 रुपए का, और आज ये शेयर 88 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। 89 तक ऊपर में गया है, और मैंने बुक प्रॉफिट का भी टेलीग्राम पे तो लिखा हुआ है। आप सभी से भी कहना चाहता हूं, आप में से किसी ने पोजीशन बनाई तो 40% समथिंग प्रॉफिट बुक करो, बाकी के स्टॉक्स होल्ड करो, अभी भी तेजी और आ सकती है, ये व्यू है। दूसरा स्टॉक जीएमआर एयरपोर्ट्स था, जो अभी भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। 84-85 के लेवल्स पे सजेस्ट किया था, आई थिंक 85 पे सजेस्ट किया था, 86.7 पे भी ट्रेड कर रहा है। 87.55 का आज का हाई है, तो भाव से तो ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 2-2.5% होल्ड करने की राय है यहां से भी, और तेजी बनेगी, 90 रुपए के करीब तक पहुंचना चाहिए शेयर इवेंचुअली। ये तो कोई अपडेट। अब आते हैं फ्रेश एंट्री। तो देखिए सरकारी कंपनीज की बात करूं तो इनको मैं ज्यादा कवर नहीं करता हूं। सरकारी मैंने एलआईसी डिस्कस किया हुआ है, जो अभी तक कुछ खास मूव दे नहीं रहा है, तो वेट कर रहे हैं अभी हम। बाकी ओआईएल में बड़े वॉल्यूम्स के साथ मूव आता है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी मेरे को लगता है बहुत चल चुके हैं, इनसे थोड़ा सा अभी दूरी बनानी चाहिए। कोल इंडिया, ओएनजीसी, ओआईएल ये थोड़े अच्छे लगते हैं। एनटीपीसी ये अच्छे लगते हैं टेक्निकल टर्म्स पे भी, वैल्यूएशन टर्म्स पे भी, और बड़ी कंपनियां हैं, तो वहां पे कोई दिक्कत दिखती नहीं है मेरे को। आगे बात करूं यहाँ पे पैसा कहाँ लगाने के मौके हैं, तो इसके ऊपर मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में तो कुछ भी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, लग ही नहीं रहा कहीं पे लगाने लायक पैसा। स्टॉक स्पेसिफिक नेगेटिविटी ज्यादा चल रही है, मार्केट में भी सुस्ती चल रही है, तो फिर वो अभी मतलब बिना बात के इन्वेस्ट करने वाली बात है। वेट एंड वॉच जो है उसी के साथ बने रहने की राय है, ना उसे बेचें ना कुछ नया खरीदें। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।